नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 32 पार्ट है। इससे पहले 1000 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं रेलवे एग्जाम के लिए और इससे 100% क्वेश्चन आएगा। साथ में रेलवे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2024 के। तो चलिए शुरू करते हैं। 32 पार्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन है? फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में इनके एक कोर्ट पोएट थे। इससे क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट पोएट कौन था? तो वो थे कौटिल्य। कौटिल्य इनके कोर्ट पोएट थे और कौटिल्य की एक काफी फेमस बुक है जो एग्जाम में आती है। इस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र ये कौटिल्य की बुक है और ये बहुत आती है एग्जाम में। अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने और कौटिल्य किसके कोर्ट में थे? कोर्ट पोएट वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल क्या थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी। देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी 483 बीसी में। इस टाइम किंग कौन थे? कौन से राजा ने कराई थी? देखिए जो ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी राजगिरा में। राजगिरा जो कि बिहार में है, यहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कौन से राजा ने कराई थी ये काउंसिल? तो ये थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ये काउंसिल कराई थी। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो हर्यनका डायनेस्टी के राजा थे, इन्होंने काउंसिल कराई थी। इस टाइम इस काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो इनका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप ये काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं जो हुई थी 383 बीसी में। ये हुई थी वैशाली में। ये वैशाली में हुई थी और कौन से राजा ने कराई थी? तो काल अशोका ने कराई थी, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी से थे काल अशोका। और इस जो काउंसिल है इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? इसमें थे सबकामी प्रेसिडेंट थे इस काउंसिल के। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने अभी बताई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में काउंसिल हुई थी 250 बीसी में। और इसको कराया किसने था? इसको कराया था किंग अशोका ने। अशोका मौर्य डायनेस्टी के काफी फेमस रूलर थे, तो अशोका ने कराई थी। और प्रेसिडेंट थे इस टाइम मोगलीपुत्ता तिशा इनका पूरा नाम है और ये प्रेसिडेंट थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं 72 एडी में हुई थी और ये कश्मीर में हुई थी। तो कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और कौन से राजा ने कराई थी? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कराई थी कनिष्क ने कराई थी। और इस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे इस काउंसिल के? तो वासुमित्रा इसके प्रेसिडेंट थे। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, इनसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, तो याद रखो आप, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल ड्यू टू? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण क्या है? देखिए आपने रेन ड्रॉप देखा होगा, ये स्पेरिकल शेप की होती हैं कुछ। तो ये किसकी वजह से होता है? ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है उसकी वजह से रेन ड्रॉप स्पेरिकल शेप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन फंक्शन ऑन विच प्रिंसिपल? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पेन होता है कुछ इस तरह का। जो पेन होता है ना, आपने देखा होगा यहाँ पर इंक डलती है और इंक से ये पेन चलता है। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये कैपिलरी एक्शन होता है, इसमें कैपिलरी एक्शन और सरफेस टेंशन की वजह से ये काम करता है। वैसे एग्जाम में कैपिलरी एक्शन आता है तो आप कैपिलरी एक्शन ही याद रखो, बॉल पेन कैपिलरी एक्शन पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ द रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? रॉकेट का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए अगर प्रिंसिपल पूछेगा कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है रॉकेट, जो रॉकेट होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड होता है। रॉकेट इस सिद्धांत पर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और एक और आ सकता है एग्जाम में, अगर वो पूछेगा कौन सा न्यूटन का लॉ इसमें लगता है, तो थर्ड लॉ लगता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर ये पूछेगा कि कौन से न्यूटन के लॉ आधारित है, तो आप लगाएंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें लगता है न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज? आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो ह्यूमिडिटी जो एयर में होती है उसको हाइग्रोमीटर नापता है। ऐसे आपने सुना होगा पायरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसको नापता है? तो ये नापता है टेम्परेचर को। एक और आपने सुना होगा लेक्टोमीटर ये मिल्क होता है ना, दूध की प्योरिटी, शुद्धता को नापता है कि दूध कितना प्योर है, ये चेक करते हैं हम लेक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो लाइट ईयर की यूनिट होती है डिस्टेंस। देखिए अगर 1 लाइट ईयर की ये वैल्यू पूछेगा, 1 लाइट ईयर की वैल्यू पूछेगा, तो ये कितनी होती है? 9 × 10⁻12 किलोमीटर, ये वैल्यू आती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व विच फिनोमिना? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सेशन में
कौन सी घटना शामिल है। देखिए ब्लोटिंग पेपर जो इंक एब्जॉर्ब करता है उसमें कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व होता है, तो कैपिलरी रिएक्शन फिनोमिना इन्वॉल्व होता है। चाहे वो बॉल पेन की बात हो, चाहे कैपिलरी या ब्लोटिंग पेपर की बात हो, इसमें कैपिलरी रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस ब्लॉक आर कवर्ड शो डस्ट बिकॉज। बर्फ के टुकड़ों पर बुरादा इसलिए लगा होता है क्योंकि। देखिए आपने देखा होगा बर्फ के टुकड़े, अब गर्मी आने वाली है तो आइस के टुकड़े मिलते हैं मार्केट में, उसके ऊपर बुरादा पड़ा रहता है, तो लकड़ी का बुरादा होता है वो पड़ा रहता है, या आपने देखा होगा बोरा ढका होता है। तो ये किस लिए ढका होता है, क्योंकि जो शो डस्ट होता है, बुरादा होता है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बुरादा क्या करता है, जो बर्फ को पिघलने नहीं देता, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए हम बुरादा या बोरा डालते हैं गीला करके। आपने देखा होगा बोरे को गीला करके डालते हैं वो लोग। तो ये बोरा हो चाहे बुरादा हो, पहले बुरादा डालेंगे, उसके ऊपर गीला बोरा डाल देंगे, जिससे क्या होता है बर्फ पिघलेगा नहीं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज। प्रकाश के पूर्व आंतरिक परिवर्तन की घटना का उपयोग किया जाता है। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR कौन से फिनोमिना पे आधारित होता है, तो जो लाइट होती है हमारी इंटरनल रिफ्लेक्शन वो ऑप्टिकल फाइबर पे बेस्ड होता है। ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर बनता किससे है, तो ये बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ऑप्टिकल फाइबर बनते हैं और ये किस पे यूज होता है, ये TIR के लिए यूज होता है। ये 32 पार्ट था 6,7 क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।